हेलो दोस्तों, मैं काजल स्वागत करती हूँ मिस्टर मिसेस पांडे ब्लॉग में। और अभी बजा है दोपहर का 2। और आप लोग मौसम देखिए यहाँ का। मैं एमपी में, मेरी मम्मी रहती है वहाँ पे, वो बता रही थी 2 दिन से बारिश हो रही है और दिल्ली में भी बारिश हो रही है। और यहाँ का मौसम देखिए, यहाँ भी झीसी पड़ रही है, बारिश हो रही है। तो मैं आई हूँ ऊपर, कपड़ा सूख रहा था इसको निकालने, और ये कपड़ा 2 दिन से सूख रहा है और बहुत ठंडा, एकदम हवा आ रही है। तो अभी ठंड भी बढ़ गया है, बाबू को स्वेटर वगैरह पहना दिए हैं। और फिलहाल में वो अभी सो रहा है, नीचे उसको सुलाए हैं, फिर आए हैं ऊपर की थोड़ा सा वहाँ पर ठंडा लग रहा है। तो मैं भी जाके थोड़ा स्वेटर वगैरह पहनूंगी। ओहो हो, ऊपर हवा चल रही है ना तो ठंडा लग रहा है। एकदम चारों तरफ एकदम बादल बादल छाया हुआ है। यहाँ भी झीसी पड़ रही है, एक दो बूंद ऐसे लग रहा है कि हो रहा है, क्योंकि हाथ में पड़ रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है यार। ऐसे लग रहा है ना कि कुछ, मतलब ये बादल अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ अनहोनी टाइप में हुआ है या कुछ भी ऐसा नहीं अच्छा लग रहा है। उसमें ये मालती चौहान का जो साथ में उसके साथ गलत हुआ है। जब ऐसा कुछ मर्डर वगैरह होता है ना, ऐसा कुछ होता है ना, किसी की कोई अनहोनी होती है, अपशगुन होता है, तहलका मचता है, मतलब किसी को मार वार दिया जाता है ना, उस टाइप में मौसम भी उस दिन अजीब खतरनाक बनता है, ऐसा लग रहा है। आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। तो ये चारों तरफ का मौसम देखो आप। ठीक जो बरगद का पेड़ दिख रहा है बड़ा सा, उसी वहीं पे तालाब भी है, सामने दिख रहा होगा। और हेलो दोस्तों, मैं सो गई थी, सो के अभी उठी हूँ। भाभी अभी सोया ही हुआ है। बारिश का मौसम होता है ना तो एकदम ऐसा लगता है कि नींद आ रही है। तो यहाँ पे बारिश हो रहा है, बहुत तेज नहीं लेकिन झीसी हो रहा है। और ये देख सकते हो आप लोग, मेरी उंगली कट गई है। मैं मिठाई का डब्बा और रसगुल्ला का डिब्बा जो ऐसे करके और खोला जाता है, उसी से मेरा आज कट गया। बीच में से ही खूब ज़्यादा ब्लड बहने लगा था। और मैंने सुबह से ही एकदम नज़र गड़ाई है यूट्यूब पे कि मालती के साथ आखिर में क्या हुआ है, क्या हुआ है। आज रिपोर्ट आने वाली है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अफवाह उड़ा रहे हैं लोग, अफवाह उड़ा रहे हैं लोग। लेकिन जो लोग उनसे जुड़े हैं, मालती से लोग जुड़े हैं, उनके सगे संबंधी, वो लोग जो कह रहे हैं उसी के आधार पे लोग वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगी जो मालती से कनेक्टेड लोग पीएम रिपोर्ट लेने गए हैं, उन्हीं लोगों द्वारा जो बातें आ रही हैं, तो वो खुद भी ऐसी चीज़ें न समाज के सामने लाएं, क्योंकि लोग उनको एक नज़र गड़ाए हुए हैं कि इनके तरफ से क्या कुछ वीडियो आता है कि हम तुरंत कोई चीज़ बनाएं या वीडियो बनाएं। तो सबसे पहली बात कि अफवाहें लोग फैलाएंगे, क्योंकि आपके द्वारा अगर कभी कुछ कोई भी लिंक नहीं मिलेगा तो लोग अफवाह नहीं फैलाएंगे। और कुछ लोग बोल रहे हैं, जो राधा राज है वो बोल रही थी, सुबह में उनका वीडियो आया था कि दम घुटने से हुआ है। एक रिपोर्ट आई है, जो मेन रिपोर्ट है वो अभी तक मिली नहीं है, वो भी मिलेगी भी नहीं। वो सिर्फ जो जहाँ से रिपोर्ट आती है, जिस ऑफिस से, उस ऑफिस में मालती के पिताजी को बुलाया जाएगा और बताया जाएगा क्या क्या रिपोर्ट में है। लेकिन रिपोर्ट हाथ में नहीं दी जाएगी, रिपोर्ट सीधे थाने में पहुँचेगी जहाँ ये केस गया हुआ है। तो लोग वहाँ पे नज़रें टिका के बैठे हैं, पत्रकार लेके बैठे हैं, लेकिन कुछ पत्रकार इतने घिनौने गंदे इंसान हैं कि उनको सिर्फ न्यूज़ चाहिए। और वो मालती के, मतलब मालती के लिए उनके अंदर कोई भी संवेदना नहीं है। सिर्फ उनको न्यूज़ के लिए जो भी वहाँ पे जा रहा है उससे बवाल खड़ा कर दे रहे हैं, उससे
क्वेश्चन पूछने के नाम पे सिर्फ और सिर्फ झगड़ा करना है। अभी अभी गोरखपुरिया जो गई थी रिंकी, वहाँ पे फिर पत्रकार उसके पीछे पड़ गए। मुझे नहीं समझ में आता कि पत्रकार मालती का रिपोर्ट लेने गए हैं, अब गोरखपुरिया भौजी से बवाल मचाने गए हैं। मुझे नहीं समझ में आता है आखिर में ये करना क्या चाह रहे हैं। एकदम पीछे पड़ गए हैं एक औरत के पीछे। एक औरत को तो खा ही गए, दूसरी औरत के पीछे पड़ गए हैं, उसको एकदम बेदीन करना चाहते हैं ये न्यूज़ रिपोर्टर। और आई कार्ड मांगने पे आई कार्ड नहीं दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं सब हम पत्रकार नहीं है। तो तुम्हारा अधिकार क्या है क्वेश्चन पूछने का? तुम पत्रकार हो तो तुम्हारा अधिकार है किसी से क्वेश्चन पूछने का। तुम पत्रकार नहीं हो तो बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ऐसे नीचता पे हद हो गई है, ऐसे गिरे हुए कुछ मर्दों के ऊपर। पत्रकारिता के नाम पे जा रहे हैं, वीडियो बना के ला रहे हैं, उनको सिर्फ अपनी रोटी सेकनी है। मालती के लिए किसी को संवेदना नहीं है, पहुंच गए हैं न्यूज़ लेने, बस न्यूज़ मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, सुबह में ये बात हुई तो मैंने वीडियो बनाया दोनों चैनल पे। उसके अलावा मैंने कोई भी अफवाह नहीं फैलाई है। रही बात, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि विष्णु राज को दोषी अभी मत बनाओ, मत बनाओ, मत बनाओ, लेकिन मैं बनाऊंगी बनाऊंगी बनाऊंगी। वो इस आधार पे बनाऊंगी क्योंकि सिर्फ विष्णु राज ही नहीं, विष्णु राज, राहुल और अर्जुन, ये तीनों को मैं चिल्ला रही हूँ। और चौथा है राधिका। राधिका, अर्जुन, राहुल, विष्णु, ये चारों के खिलाफ केस भी दर्ज है। मालती कुछ अपने उसमें तो गई नहीं है। आप लोग इस बात पे सवाल का जवाब देना। मालती सुखी होके तो वो अपने आप को ख़त्म नहीं की है या उसको मारा नहीं गया है। इन्हीं रीज़न के वजह से आज मालती इस दुनिया में नहीं है। ये बात तो मानते हो ना आप लोग? बात हुई है राधिका और विष्णु के अफेयर की। चर्चाओं से शुरू हुआ और ये ख़त्म हुआ है मालती के मौत से। तो ये तो इसमें सारे लोग गुनहगार हैं और इतना प्रेशर दिए कि मालती आज इस दुनिया में नहीं है। तो ये चारों के चारों गुनहगार हैं, वो गुनाह किए हों चाहे ना किए हों। सिंपल सी बात है। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि कौन उसको मारा है कौन नहीं, लेकिन गुनहगार ये चारों के चारों हैं। इन्हीं के वजह से जान गई है। ये तो मानते हो ना आप लोग? कि ये भी नहीं मानते कि एकदम पट्टी बंध गई है आँख पे? नहीं मानते तो आपको जो मानना है मानो, लेकिन जो कह रहा है उसके भी मुंह को आप नहीं बंद कर सकते। जैसे आप अपने मुंह को नहीं बंद कर सकते, वैसे आपका भी राइट नहीं है कि किसी के मुंह को बंद करें, क्योंकि जो दिखता है वही लोग बोलेंगे। और सरेआम मालती बोलते 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 बेचारी चली गई, इन सब गुनहगारों का नाम लेते लेते चली गई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। जो इस दुनिया में नहीं है वो इन गुनहगारों का नाम लेके गई है, तो उसकी बातों को नहीं तोला जाएगा। वो खुद प्रूफ देके गई है, वो खुद इन दोषियों का नाम लेके गई है। तो इनको दोषी माना जाएगा या किसी और को, मुझे नहीं पता। और जो लोग कह रहे हैं, इन्हीं के जो तलवे चाट के आज बने हुए हैं, कह रहे हैं कि मालती अगर फांसी नहीं लगाई है तो दम कैसे घुटेगा, बंद था भी, अंदर से दरवाज़ा बंद था। तो मैं पूछना चाहती हूँ उनसे कि वो देखने गए थे क्या कि अंदर का दरवाज़ा बंद था? जब पुलिस को और लोगों को पता चला उस टाइम पे मालती बाहर थी। जब दरवाज़ा बंद रहता, संदिग्ध हालत में पुलिस के द्वारा खोला जाता वो दरवाज़ा, आप और हम वीडियो कब से देखे? जब बाहर मालती थी और फांसी सिर्फ फंदा पड़ा था। साक्षात देखे ना, बंद कमरे में अंदर से लॉक की हुई मालती को आपने नहीं देखा ना मैंने देखा। तो ये कैसे मान सकते हो कि लॉक था? जो आपको बताया जा रहा है वो सच है कि अंदर से लॉक की थी? वो सिटकिनी जो खोली गई है ना, वो जानबूझ के तोड़ी गई है कि लोगों को समझे कि ये लॉक था, है ना? दम तो ऐसे घुटेगा नहीं, आग तो जल नहीं रही थी कि धुआं से दम घुटेगा। रही बात कि सच तो सामने आके रहेगा। जो लोग बोल रहे हैं कि विष्णु राज को दोषी आप लोग जब कह रहे हैं और कल के डेट में विष्णु राज दोषी नहीं हुआ, तब आप क्या करोगे? तब कुछ नहीं करेंगे, तब भी विष्णु राज ही दोषी है, उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसी के वजह से जान गई है। इतना टॉर्चर, एक मालती जो जिंदा थी वो बोल बोल के थक गई तो नहीं माने, तो उसके न रहने पे तुम कर क्या सकते हो यार?
एक जिंदा औरत कहते कहते चली गई कि मेरा पति टॉर्चर कर रहा है, इसके वजह से मेरी जान जाएगी, इसके वजह से मेरी जान। ये सच नहीं, उसके मुंह का कहा हुआ सच नहीं मानोगे? तो धिक्कार है तुम्हारे इंसानियत पे।